हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और आज हम लोग एक लेकर आए हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कोऑर्डिनेट इक्वेशन। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग टारगेट बुक को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर तक सॉल्व कर चुके हैं और चौथा चैप्टर आज द्विघात समीकरण है। और इसमें कुछ नियम है जो यहाँ लिखा गया है। पहले मैं नियम को बता देता हूँ, तब हम लोग चलते हैं कि करके क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ इस चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का टर्म होता है ax² + bx + c = 0। अगर इस तरह आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो समझ लेना है कि वो द्विघात समीकरण है। मतलब इतने बराबर जितना ये दिया हुआ है उतना बराबर क्या होता है, जीरो। यानी जो भी सवाल होगा वो जीरो के बराबर होगा। अगर वैसा दे दिया तो अब क्या करना है, आप उसमें क्या करता है, सबसे पहले चेक करना है वो विविक्टर है कि नहीं। अगर विविक्टर होगा तो हम लोग द्विघाती फार्मूला लगाएंगे। अगर विविक्टर नहीं होगा तो द्विघाती फार्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि b² - 4ac ये क्या है, बड़ा है, यानी बड़ा है बराबर है 0 से। मतलब जो हमारा टर्म निकलेगा तो हम लोग इस टर्म के अनुसार से निकालेंगे, इस फार्मूला के अनुसार से निकालेंगे और देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है। तो अभी मैं दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में जरूर आ जाएगा। और द्विघाती सूत्र का फार्मूला है, द्विघाती सूत्र होता है -b + -√b² - 4ac बटा क्या होता है जी, 2 होता है। और इसका 3 गो मूल होता है। कौन कौन मूल होता है, तो 3 गो नियम होता है। कौन कौन, दो भिन्न मूल होंगे कब, जब b² - 4ac बड़ा है 0 से। किससे बड़ा है जी, 0 से। अगर इस तरह रहता है तो हम समझेंगे ये द्विघात समीकरण का मूल है या तो नहीं है। उस दूसरा है संपाती। संपाती का मतलब होता है बराबर। इसको लिख लेना है क्या जी, बराबर। यानी अगर ऐसा देता है तो इसका होता है b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0। यानी इतना बराबर 0 के बराबर होगा तो समझ लेंगे कि वह द्विघाती संपाती वास्तविक मूल होगा, यानी द्विघात सूत्र का वो मूल होगा। उसके बाद से कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं है, यानी समझेंगे कि इस तरह अगर रहेगा तो द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। कब, जब b² - 4ac से बड़ा होगा क्या जी, 0। तो समझेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। और दो फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि मूलों का योगफल होता है यानी α + β और -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल होता है c/a होता है। अब चलिए हम लोग एक एक करके इसमें सॉल्व करेंगे। इसी जितने भी टर्म्स जितने भी फार्मूला दिया हुआ है हम लोग इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे और एक एक करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो हम लोग इसमें 3 गो नियम जो दे रहा है देखेंगे कि प्रकृति होगा कि नहीं होगा, नहीं इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यानी कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x² + 4x + 1 बराबर क्या है जी, 0 है ना। तो देखो ये हमारा एक नंबर पर है, यानी ये नंबर a बराबर क्या दिया है, 4, b बराबर क्या दे दिया जी, 4 और c बराबर क्या दे दिया जी, 1। अब देखना है कि मूल कब होगा, जब ये नियम जरूर याद रखना है कि ये नियम जरूर ऐसा अगर होगा तो वो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि b² - 4ac है ना। तो b का मान क्या है जी, 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौक 16 -4 गुण a का मान क्या है जी, 4 और c का मान क्या है जी, 1। यानी 4 चौक 16 है, ये है -4 चौक क्या हो जाएगा जी, 16। यानी 16 बराबर 16 में से 16 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। यानी 3 गो नियम बताएं, यानी एक नियम ये है, दूसरा और तीसरा। लेकिन ये बताओ 0 के बराबर है, यानी ये फॉर्मूला दूसरा है, ये क्या है, संपाती है, वास्तविक मूल है, यानी बराबर है। यानी देखो तो इतना बराबर क्या आ गया जी, 0। तो जब 0 आ गया तो समझेंगे कि यह द्विघात समीकरण का एक मूल है। तो मूल है तो इसमें देखेंगे कि वास्तविक असमान है जी, असमान नहीं है कि क्या है जी, बराबर है। यानी बराबर का मतलब क्या होता है, समान है। अब देखो वास्तविक एवं बराबर, यहाँ दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है, क्या है जी, वास्तविक तो है एवं क्या है जी, 0 के बराबर है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ये बात पहला क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया ना। और पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा और एक एक करके आप लोग देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग
एवं मूलों का गुणनफलों का अनुपात। सबसे पहले मूलों का योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 7x² माइनस 12x प्लस में क्या है जी 18 अब बराबर क्या है जी 0। सबसे पहले ये हमारा क्या है जी 7 है। अब b बराबर देखो इसके आगे माइनस है ना, तो लिखेंगे -12 और c बराबर क्या है जी 18, इसके आगे प्लस तो प्लस इसी तरह है। अब कह रहा है मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखो माइनस यहाँ b है ना जी, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जी प्लस a का मान क्या है जी 7, यानी इसका मान निकल गया। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है जी बताओ, c/a क्या होता है जी a। देखो यहाँ फॉर्मूला दोनों लिखे थे यहाँ, ठीक है। अब c/a तो c का मान क्या है जी 18, a का मान क्या है जी 7, यानी 18/7 हो गया। लेकिन अब ध्यान देना है यहाँ बोला है कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या है जी 12/7। अनुपात में बोला है, क्या बोला है जी एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो इसका गुणनफल क्या है जी 18/7। अब देखो कहने का मतलब जी से ही हट जाएगा, बचेगा 12 16 12 और 18, तो 6 दूना 12 और 6 तारी 18, यानी 2 अनुपात क्या जाएगा जी 3, यानी 2:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या जी। देखो जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, यानी मूल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको कि 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा जी 0। सबसे पहले इसका नाम रखेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा जी 3, b बराबर क्या हो जाएगा जी -10, c बराबर क्या हो जाएगा जी 3। अब देखो मैंने बोला था कि अगर देखेंगे कि प्राकृतिक ये द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac है जी। तो b का मान क्या है 10 का स्क्वायर करेंगे -10 है ना, -10 का स्क्वायर करेंगे 10 तो ये 100 है, यानी माइनस प्लस भी हो जाएगा और 100 हो जाएगा। और -4 a का मान है 3, c का मान है 3, तो हो जाएगा 100, 4 से 12 12 क्या होता है 36, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 64। अच्छा ये बताओ 64 जो है ये देखो 0 से बड़ा है ना जी, 0 के बराबर में ये बड़ा है ना जी, ये समझे कि यह द्विघात समीकरण का मूल है। अब फार्मूला क्या है, तो द्विघाती सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। द्विघाती सूत्र का फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा क्या जाएगा जी 2a। अब देखो इसमें कैसे पुट करना है, यानी b दिखाई दे रहा है ना जी, तो b का मान यहाँ -10 है और यहाँ माइनस है, माइनस क्या जाएगा प्लस 10, प्लस माइनस घटाना नहीं है, एक बार देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब देखो b² माइनस 4ac, देखो हम लोग निकाले है ना b² माइनस 4ac, इसका मान क्या निकला 64, तो इतना बराबर हम 64 लिखेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट क्या कर देंगे कर देंगे, इतना बराबर 64 और बटा में 2 और a का मान दिया हुआ कितना जी 3, 3 गुना 6, यानी यहाँ लिख लो 3 है, उसके बाद से तब कटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो ये 10 और प्लस माइनस अंडर रूट 64 का वर्गमूल होता है 8, क्या होता है जी 8 अब बटा में क्या जाएगा 3 गुना 6। अब देखो ये प्लस माइनस का मतलब होता है ना एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो 10 8 कितना होता है 18/6, तो 76 18, ये मूल आ गया 3। आगे देखो 10 में से क्या घटाएगा जी 8, अब बट्टा में क्या जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और बट्टा में क्या जाएगा 6, घटा दो 1/3। आई पहले से जानते हो क्या कह रहा है, पहले से कह रहा है कि मेरा एक मूल है 1/3, तो बताओ ना दूसरा मूल क्या होगा जी। तो पहला तो 1/3 दे दिया है और दूसरा मूल क्या निकला जी हम लोग का 3, तो दूसरा मूल हम लोग क्या आ जाएगा जी 3, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए यही तरीका है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है एक एक करके सॉल्व करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 a not equal to 0, मतलब ये का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो x के मान होंगे में x का मान क्या होगा, तो अभी तुम लोग को मालूम होना चाहिए क्या कि -b प्लस -b² - 4ac बटा क्या है 2a। तो इसमें कौन हो रहा है जी x का मान, यहाँ देखो यहाँ हम लोग को गलती दे रहा है ना जी, यहाँ प्लस होना माइनस होना चाहिए तो नहीं है,
यहाँ भी हम लोग उल्टा दे दिया ना जी। यहाँ देखते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा द्विघाती सूत्र होगा, द्विघाती फॉर्मूला होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो का मान होंगे। अच्छा, बराबर का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन नंबर यानी दूसरा, क्या कर रहा है जी, दूसरा, यानी ये लिखेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac या बराबर में क्या जी 0, ये तो बोला कि मूल बराबर हो, तब किसका मान निकालना है जी, c का मान ज्ञात करना है। अब बताओ b स्क्वायर आई जब माइनस 4ac को इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, बराबर 4ac हो जाएगा जी। आ c बोला है तो c को यही रखेंगे, आई बट्टा में 4a इधर ला देंगे ना जी, b स्क्वायर, अब बट्टा में क्या जाएगा जी 4a, अब बराबर क्या आ जाएगा जी c बराबर कितना निकल गया जी, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा 4a, तो b स्क्वायर बट्टा 4a हमारा ऑप्शन नंबर क्या है डी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण द्विघात 4y स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के गुणनफल होगा। अच्छा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, मूलों का गुणनफल यहाँ लिखा हुआ है, c बाई क्या होता है जी a, तो सबसे पहले यहाँ लिखना है कि 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर क्या होता है 0, a का मान होता है 4, अब b का मान होता है 4 और c का मान होता है 1, अब मूलों का गुणनफल होता है c बाई क्या होता है जी a। और बताओ c का मान क्या है जी 1 है और a का मान क्या है जी 4 है, यानी मूलों का गुणनफल निकल गया 1/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग और आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। समान का मतलब क्या कर रहा है, बराबर होगा, तो कह रहा है कि k का मान पूछा ना जी, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा जी 0। अब बोलता है तो यह हमारा a बराबर क्या हो जाएगा जी 9, अब b बराबर क्या हो जाएगा जी 6k हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा जी 4। अब बोला है कि मतलब वास्तविक और समान, यानी समान के लिए फॉर्मूला यही ना जी, क्या है कि b स्क्वायर माइनस क्या जाएगा जी 4ac बराबर क्या जाएगा जी 0, ये ना फॉर्मूला है जी। ध्यान देखो, समान का मतलब क्या होता है बराबर, बराबर का मतलब क्या है कि इक्वल होना चाहिए जी। अब फॉर्मूला लगाओ b स्क्वायर क्या है 6k है ना, तो 6k का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा 4, और गुणा a का मान क्या है जी 9, और गुणा c का मान क्या है जी 4, ये देखो 6 का 36 की स्क्वायर हो जाएगा जी, और माइनस ये हो जाएगा 9 चौका 36 और 4 हो जाएगा जी। अब क्या करते हैं 6k सब में बराबर 0 है ना जी, सब में बराबर क्या है 0 है, तो 36 की स्क्वायर अब बराबर ये माइनस को उठाकर इसके बराबर किधर ले जाएगा 36 और गुणा 4 हो जाएगा। जानते हो क्यों ये गुणा किए, क्योंकि अभी कटने वाला है, देखो 36 से कट गया ना जी, यहाँ बचा k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4, और जैसे रूट इस पर चढ़ेगा ना तो हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी 2, क्योंकि 4 के बराबर क्या आता है जी 2, यानी प्लस माइनस क्या है जी 2। इसमें देखो प्लस माइनस 2 कहाँ है, यानी प्लस माइनस 2 यहाँ देखो, इसका प्लस है इसका माइनस है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अच्छा से समझ में आया ना जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx बराबर में c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ध्यान देना है ना कि ax स्क्वायर प्लस bx, जानते हो c को अंदर ले जाओ तो माइनस c हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा जी 0। अच्छा, a का मान a है, b का मान b है, c का मान क्या है c है। अब बोला है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई क्या होता है a। अब देखो माइनस b का मान माइनस b है ना जी, a का मान क्या है a है, यानी हो जाएगा माइनस b बाई a। इसमें ऑप्शन नंबर हम a होगा, क्या होगा जी a होगा। देखो माइनस b बाई क्या होगा ये a होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण चेक कैसे करेंगे जी, नहीं है तो चेक करने के यही है कि इस तरह जो होगा वो द्विघात समीकरण होगा, और इस तरह नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बावजूद भी यहाँ ध्यान देना है, इस फार्मूला को बैठाएंगे तो हमारा द्विघात समीकरण जरूर निकलेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखो यहाँ देखते हैं
देखो 3x² माइनस x² बराबर में, देखो यहाँ x² प्लस 5 है ना जी, तो इसको हम अंदर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x, इसको अंदर लाएंगे तो x² भी आएगा तो माइनस क्या आ जाएगा x² प्लस में क्या माइनस क्या आ जाएगा जी 5 बराबर 0। मैंने सबको मैंने बराबर किधर लाया, तो क्या आ जाएगा 3x, एक आ जाएगा माइनस 2x² माइनस क्या आ जाएगी 5 बराबर 0। इसको सजा दो, माइनस 2x² प्लस 3x माइनस क्या जाएगी 5 बराबर 0। देखो तो जैसा है वैसा आ गया ना, ये द्विघात समीकरण है। आई हमसे पूछा है कि नहीं है ये बताना है, ये तो होगा, इसको छोड़ दो। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं क्या होता है दूसरा, देखते हैं दूसरा कह रहा है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तब फिर सीधे तोड़ देते हैं x² प्लस 2x प्लस b² मतलब क्या आ जाएगा 4। अब बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा कर लो, इसमें से गुणा करेंगे ना 2x² माइनस क्या आ जाएगा 5 गुना 10। अब क्या करते हैं ना, सबको हम इधर ला लेते हैं, इधर ला लेते हैं, तो लाएंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4, इधर आएगा तो माइनस 2x² माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर क्या आ जाएगा जी 0। अब देखो इसमें से घटेगा तो दम दिखाई दे रहा है ना जी कि माइनस x² प्लस 4x 10 और 4 कितना होता है 14 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है, जैसा है वैसा है ना जी। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, उसके टर्म जैसा है ना जी, ये भी द्विघात समीकरण है। चलो 2 को तो छट गया, अब बच गया 2 को, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ो, तो 2 दूना 4 है 2x² प्लस b² तो b² 3 3 का 9 प्लस 2ab तो 2ab 2 रूट क्या आ जाएगा जी x 2ab तो 2 हो जाएगा अलग से b तो 3 गुना 6 हो जाएगा, क्या जाएगा जी 6 रूट 2x। अब बराबर में हो जाएगा रूट 2x² प्लस क्या जाएगा जी 6। इसको जब हम अंदर लाएंगे ना जी, तो देखो तो हो जाएगा ये कट जाएगा जी, कट जाएगा तो 9 प्लस रूट 6 रूट 2x बराबर में 6 हो जाएगा जी। कभी होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण का सूत्र पर नहीं आधारित है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा। इस तरह हम लोग एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे, लेकिन फटाफट देख लेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, इसमें भी मूल देखना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन बेस पे देखते हैं, फटाफट बन जाएगा। अगर देखना है कि इसका मूल 2 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा कि b² माइनस 4ac पे निकालना पड़ेगा। तो देखो इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि यानी यहाँ देखना है कि b², तो b² ये है ना 4, तो 4 चौके क्या आ जाएगा 16 माइनस 4, अब a का मान क्या है 1, अब c का मान क्या है माइनस 21 है ना जी। तो देखो ये 16 माइनस क्या आ जाएगा प्लस 21 चौक 84, यानी क्या आ जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा। 100 निकलेगा तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये है कि नहीं। चलो हम लोग चेक ही कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस b या प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है b² माइनस 4ac बटा क्या आ जाएगा 2a। तो माइनस b का मतलब क्या है 4 है ना जी, तो माइनस 4 और माइनस वहाँ तो क्या आ जाएगा प्लस 4 प्लस माइनस आई देखो अंडर रूट क्या लिखेंगे 10, इतना बराबर 100 है ना, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा जी 100 बचा में 2 ये का मान क्या है 1 है, गुणा करेंगे तो वहीं हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस माइनस ये 10 ये 100 10 हो जाएगा जी, बटा में 2 हो जाएगा। अब देखो 4 प्लस एक बार 10 कर दो बटा 2 14 7 हो जाएगा। ऐसे से घटाएगा तो माइनस 8 बटा 2 करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस 4। कभी होगा जी नहीं होगा। तो इसी तरह छट गया एक हमारा इसमें मूल नहीं है, और इसमें भी हमको लगता है नहीं होगा, लेकिन निकाल कर देखते हैं ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं, एक एक करके निकालेंगे। इसको जब फटाफट निकाल देते हैं x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर क्या जाएगा 0, a बराबर क्या जाएगा 1, b बराबर क्या जाएगा माइनस 4 और c बराबर क्या जाएगा 5। इसका फॉर्मूला लगा लो b² माइनस 4ac, b का मान क्या है 4 चौका 16, 4 गुणा a का मान 1 और c का मान क्या है 5, 16 और 5 चौका 20। तो हमारा प्राकृतिक द्विघात समीकरण का मूल हो रहा है जी नहीं हो रहा है, क्यों क्योंकि माइनस 4 आ गया, 0 से बड़ा ना हो गया जी, 0 से क्या हो गया 0 से मतलब ये छोटा हो गया, 0 क्या हो गया बड़ा हो गया। इसलिए देखो ये वाला फॉर्मूला हो गया ना जी, ये वाला ये मूल है नहीं है, इसको भी छट गया, दूसरा भी छट गया। तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या होगा कि x² आप माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या जाएगी 0। इसको देख लेते हैं। यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा जी 1, b बराबर क्या आ जाएगा जी माइनस 2 और c बराबर क्या आ जाएगा जी b² माइनस 4ac। देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं, तीनों में ये कौन है कौन नहीं है।
अगर ऐसा रहेगा तो नहीं निकालेंगे, ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा निकालेंगे। तो बोलो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4, 4 गुणे 1 गुणे क्या आ जाएगा सी माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये प्रकृति का क्या है जी मूल है, द्विघात समीकरण का मूल है ना, 0 के बराबर नहीं है जी, है ना। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी 4ac बटा क्या आ जाएगा जी 2a। तो माइनस बी तो क्या है 2 है माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर का मान क्या निकल 0 निकल गया ना जी। तो इसको हटा देते हैं डायरेक्ट, बटा क्या आ जाएगा 2, a का मान क्या है 1 है, 2 हो जाएगा जी, 2 बटा क्या आ जाएगा 2 ये हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा जी। यानी 3 को निकाले, तीनों नहीं हो तो चौथा तो परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो चलो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जी चौथा हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जानते हो क्यों, क्योंकि 3 को हम लोग देख लिए हैं, चौथा ऑप्शन है वो उसी को हम लोग टिक लगा लेंगे। अगला कह रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तर होगा। अरे विभक्तर निकालने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस क्या जाएगी 50 बराबर क्या जाएगा 0। सबसे पहले जानते हैं क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा a बराबर क्या आ जाएगा जी 1, b बराबर क्या आ जाएगा जी माइनस 15, c बराबर क्या आ जाएगा जी 50। इसका फार्मूला विभक्तर का फार्मूला ये होता है, विभक्तर इतना बड़ा होता है ना जी b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 15 का होल स्क्वायर 15 गुना 225 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 225 माइनस 4 गुणे 1 गुणे क्या आ जाएगा जी c 225 और 50 चौके 200 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 25, यानी विभक्तर हमारा क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान, यानी समान का मतलब क्या जी, यहाँ ध्यान दो, समान मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0। चलो लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा जी 0। अच्छा किसका मान पूछा है, सी का ना पूछा है जी। तो क्या करो बी स्क्वायर इसको इधर कर दे तो क्या आ जाएगा 4ac, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको इधर नीचे ला दो तो क्या आ जाएगा 4a बराबर में क्या आ जाएगा जी सी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा जी। यहाँ क्या बोला है मूल हो तो सी का मान ज्ञात करना है, यानी सी तो यहाँ है तो सी का मान यहाँ है, तो इसमें मान पुट करना पड़ेगा ना जी। देखो यहाँ ऐसे दिया ना, तो ऐसा देना निकालना पड़ेगा। देखो कैसे कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में क्या लगेगी सी बराबर 0, ए का मान क्या हो गया जी बी का मान क्या हो गया जी ए, सी का मान क्या हो गया सी हो गया। अब हम लोग ना इसको हटा देते हैं, इस पर नहीं निकालना था। चलो अब बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर का क्या है ए स्क्वायर माइनस 4 ए का मान क्या है बी और सी का मान सी है बराबर क्या आ जाएगा 0। ए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4bc, अब ए स्क्वायर अब 4b को नीचे ला दो बराबर में क्या आ जाएगा जी सी, यानी सी बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 4ab, ए स्क्वायर बटा 4ab क्या हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखना एग्जाम में जानते हैं क्या करेगा, देखो कैसे उल्टा लिख दिया ना जी, ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया बी एक्स स्क्वायर, तो हमको ये बराबर क्या मानना पड़ेगा बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ इतना बात आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। आगे क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो बहुत इजी है, जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसमें पढ़ रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा जी 0, ए बराबर क्या आ जाएगा 2, बी बराबर क्या आ जाएगा जी 3, सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं क्या माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मतलब माइनस 3 आई का मतलब क्या जी 2, यानी माइनस 3 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इतना बात आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। कह रहा है 14 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। इसके पहले भी हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। कह रहा है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा जी। अगर अल्फा में भाग करते हैं तो बीटा बच जाएगा, तो बीटा हो जाएगा प्लस इसमें से भाग करें तो बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा। अब एक इसको हम सीधा भी कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, जानते हो क्यों, क्योंकि प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है, इसका फार्मूला होता है सी बाई ए होता है, बी ए से कट जाएगा माइनस बी बाई क्या बच गया जी सी बच गया जी।
अब यहाँ जो मान है देखो, यहाँ मान ये दिया है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 दिया है। ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 1, और सी का मान क्या जाएगा जी -2। तो बताओ माइनस बी है तो माइनस बी का क्या हो जाएगा -1, और सी का क्या है -2। ई माइनस माइनस कट गया, क्या बचेगा जी 1/2। तो 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। हमारे यही क्या हो जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, यानी आगे अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से ही है। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होगा। अच्छा बताओ 0 से बड़ा बोला है, 0 से क्या होगा जी बड़ा होगा, तो क्या होगा जी, तो ये बताओ वास्तविक और भिन्न। भिन्न का मतलब होता है जब बड़ा मतलब ना भिन्न होगा जी। और उसका मतलब कह रहा है कि वास्तविक और समान, यानी 0 से बड़ा होगा तो समान तो होगा नहीं, वास्तविक अवास्तविक में भिन्न होगा नहीं, अवास्तविक में भिन्न होगा नहीं। इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी वास्तविक में क्या हो जाएगा भिन्न। क्यों भिन्न होगा, क्योंकि बोला कि 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर होता तब ना समान होता है जी, और 0 से बड़ा बोला तो हमारा क्या हो जाएगा जी भिन्न हो जाएगा, यानी वास्तविक में क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 1/3 बराबर 0 के विवेचकों का मान ज्ञात करना है। यानी विवेक्टर का मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है ना जी। ये फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इसको नोट करेंगे। यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या जाएगी 3 हो जाएगा जी। ए बराबर हो जाएगा 3, और बी बराबर हो जाएगा -2, और सी बराबर क्या जाएगा 1/3। फार्मूला है -b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ बराबर में क्या देगा जी 0। तो ये बताओ कि ये बी स्क्वायर का मतलब क्या है -2 है ना, तो 2 दूना 4 -4 गुणे ए का मान 3, सी का मान क्या जाएगा 1/3, इसे कट जाएगा 4 - 4 बराबर क्या जाएगा जी 0, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 0। यानी द्विघात समीकरण का विवेचक क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मान बोला निकालने के लिए मान क्या निकल गया 0, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, अभी इसके पहले हम लोग बताया गया था, इस पहले भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, लेकिन यहाँ देखो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, छाड़ दो। इसमें देखो ये द्विघात समीकरण है, इसमें देख लेते हैं। देखो इसमें होगा कैसे, यानी एक्स स्क्वायर इसमें गुणा करना प्लस 3x हो जाएगा ना बराबर एक्स स्क्वायर। देखो ये से कट जाएगा तो खाली 3x बचेगा, ये भी होगा नहीं। देखो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा ना जी, ये होगा नहीं, बच गया क्या जी ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में अगर ऐसा भी ऑप्शन बेस पर क्वेश्चन देता है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जो हमसे बोलने में जो सही बोले हैं लेकिन गलती लिखा गया है, तो इसके लिए आप लोग जानते ही हैं क्या करना चाहिए, ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर क्या है 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अच्छा आप बताओ, सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर क्या दे दिया है 0। ये बराबर क्या आ जाएगा जी 1, बी बराबर क्या आ जाएगा जी 1, सी बराबर क्या आ जाएगा -1। इसका प्रकृति देखने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा। बी स्क्वायर का मतलब 1 -4, ए का मान है 1, और सी का मान क्या है -1, क्या आ जाएगा जी +1 प्लस क्या आ जाएगा जी 4 बराबर क्या आ जाएगा जी 5। अच्छा प्रकृति क्या होगा 0 से बड़ा है ना जी, 0 के बराबर नहीं है लेकिन 0 से क्या है बड़ा है। तो बताओ वास्तविक का समान होगा ना, तो क्यों होगा, क्योंकि 0 के बराबर हो तो समान, 0 के बराबर नहीं तो क्या आ जाएगा असमान। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा जी वास्तविक का क्या आ जाएगा असमान, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। कह निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसके ऊपर भी हम लोग सॉल्व किए थे लेकिन इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करके बनाएंगे। तो कह रहा है कि यहाँ यहीं से बता देते हैं। देखो इसमें से गुणा करके एक्स स्क्वायर होगा ना जी, ये द्विघात समीकरण होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा। क्यों, इसके कुछ नहीं है तो क्या होगा एक जरूर 0 कुछ भी होगा तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर इसमें क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण क्या होगा नहीं होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का मान विवेक्टर निम्नलिखित में कौन है, विवेक्टर ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ से ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या आ जाएगा जी 4 बराबर क्या आ जाएगा जी 0, ये ना होगा जी। अब क्या करना है,
ए बराबर क्या हो जाएगी 1, बी बराबर क्या हो जाएगा -5, सी बराबर क्या हो जाएगा 4। ये ना होगा। अभी क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4ac, बी का मान -5 -5 का होल स्क्वायर 25 -4 गुणे 1 गुणे क्या जाएगा सी मतलब 4, 25 और 4 चौका 16 बराबर क्या जाएगा जी 9। हमारा आंसर क्या जाएगा जी 9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है 21 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल हो तो p का मान ज्ञात करना है। यानी मूल है तो p का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, मूल क्या है बराबर है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है जी 0 होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्या जाएगी 4 बराबर क्या जाएगी 0, ए बराबर क्या जाएगा 1, बी बराबर क्या जाएगा जी माइनस पी, सी बराबर क्या जाएगा जी 4। तो बी का मान क्या है माइनस पी है ना, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा क्यों माइनस प्लस हो जाएगा -4 गुणे ए का मान 1 हो जाएगा, सी का मान क्या जाएगा 4 हो जाएगा, ये बराबर में क्या जाएगा जी 0। ये पी स्क्वायर -4 जो क्या जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 0, अब पी स्क्वायर बराबर में इधर जाएगा तो क्या जाएगा 16, जब अंडर रूट जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा जी, रूट चढ़ जाएगा तो प्लस माइनस और रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, यानी प्लस माइनस क्या जाएगा जी 4, यानी प्लस माइनस 4 हमारा आंसर क्या जाएगा जी बी, यही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या जाएगा जी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी +5 हो जाएगा, ये एक्स इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √5, यानी प्लस माइनस 5 हो जाएगा जी, प्लस माइनस क्या जाएगा जी √5। अब √5 क्या है, पूर्णांक संख्या है नहीं, परिमेय संख्या है नहीं, अपरिमेय संख्या होगा क्यों रूट से बाहर नहीं निकलेगी, नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर अगला क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। यानी सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर रहा है बी एक्स प्लस सी बराबर क्या दे दिया 0 दे दिया, और कह रहा है कि इसका वास्तविक मूल समान होगा, तो समान का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या जाएगा जी 0, अब फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या जाएगा जी बी स्क्वायर माइनस क्या जाएगा जी 4ac बटा क्या जाएगा जी 2a। देखो माइनस बी तो रहेगा प्लस माइनस रहेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या दे दिया 0, अंडर रूट 0 करेंगे तभी तो 0 हो जाएगा जी, अब बटा में 2 a है तो a का मान क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा जी। अब देखो ऊपर क्या बच गया माइनस बी प्लस माइनस छोड़ दो क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, बटा में क्या हो जाएगा जी 2a, यानी b माइनस बी बटा क्या हो जाएगा जी 2a, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो, यानी बराबर जब होगा तब क्या होगा, तो देखो ध्यान दो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0, तो बी स्क्वायर और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 4ac हो जाएगा जी, आई तो बराबर होगा, तो बराबर इसमें कौन होगा ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, क्या है जी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3/4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के वेक्टर का मान निम्नलिखित में होगा। चलो इसका मान निकाल लेते हैं, तो इसका मान कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना है, मान निकलेगा 3/4x स्क्वायर और माइनस 8x माइनस 3 बराबर क्या जाएगा 0, ये बराबर हो जाएगा 3/4 और b बराबर क्या जाएगा -8 और c बराबर क्या जाएगा जी -3। इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ना होता है जी, 8 इधर क्या आ जाएगा 64, माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा जी -4 गुणे ए का मान क्या है 3/4 गुणे -3, इसे कट जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 3 3 का 9, यानी क्या हो जाएगा 9 4 13 6 1 7 73 हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा जी 73, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा जी बी। अब कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, ये 3, -3 का कहने का मतलब है ये जाएगा तो √3 हो जाएगा, तो होगा नहीं। इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या है 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर इस पर रूट जब चढ़ेगा तो प्लस माइनस क्या जाएगा 3 हो जाएगा जी, रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो यानी ये हो जाएगा +3 ये हो जाएगा -3, आ गया ना जी, ये +3 ये -3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा क्यों यानी पूछा था जी सर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।